नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मोटिवेशनल दुनिया में। दोस्तों, आज हम आपको कील और बाढ़ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उन्हें यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक छोटा लड़का जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने परिवार में इकलौता बेटा था। लड़के के माता पिता उसके बुरे स्वभाव से अक्सर परेशान रहते थे। लड़का बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था और दूसरे बच्चों को ताना मारता था और क्रोधपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता था। वह बच्चों, दोस्तों और पड़ोसियों को डांटता रहता था। इस वजह से उसके माता पिता अक्सर चिंतित रहते थे। भले ही लड़का खुद भूल गया हो कि उसने गुस्से में क्या बोला था, लेकिन उसके दोस्त और पड़ोसी उसे याद रखते थे और उससे बातें करना पसंद नहीं करते थे। उसके माता पिता ने उसे और उसके गुस्से को शांत करने के लिए कई तरह की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। अंततः उसके पिता को एक युक्ति सूझी। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कीलों से भरा एक थैला दे दिया और पिता ने उससे कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए तो वह बाढ़ पर एक कील ठोक दें। उस समय छोटे लड़के को यह मजाक लगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा करना स्वीकार कर दिया। पहले ही दिन उसने बाढ़ पर 30 कीलें ठोक दी। अब जब भी वह गुस्से में आपाक होता तो वह बाढ़ की ओर दौड़ता और एक कील ठोक देता। चूंकि बार बार गुस्से में बाढ़ की ओर भागना और वहां पर एक कील ठोकना छोटे बच्चे को बड़ा कठिन लग रहा था, इसलिए उसने अपने गुस्से पर काबू पाने का फैसला लिया। धीरे धीरे कई दिनों में उसके द्वारा ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कम हो गई और वह दिन आ गया जब बाढ़ पर कोई कील नहीं ठोकी गई। उसने अपने पिता से कहा कि कई दिनों से उसने एक भी कील बाढ़ पर नहीं ठोकी है और उसने अपना आपा भी नहीं खोया है। अब उसके पिता ने हर दिन उससे एक कील हटाने को कहा। क्योंकि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था, इसलिए वह हर दिन अब एक एक कील को वापस निकालता। कुछ दिनों में लड़का बाढ़ से अधिकांश कीलें उखाड़ने में सफल हो गया। हालांकि कुछ कीलें रह गई जिन्हें लड़का बाढ़ से वापस नहीं निकाल पाया। लड़के ने अपने पिता को इस बारे में बताया। पिता ने उसकी सराहना की और छेद की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है? लड़का जवाब देता है कि मुझे वहाँ छेद दिख रहे हैं। लड़के के पिता ने कहा, कीलें तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण थी और वे लोगों पर ठोकी गई थी। आप कीलें हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी बाढ़ में छेद आप देख सकते हैं। फिर भी आप कुछ कीलें नहीं उखाड़ सकते। बाढ़ कभी भी एक जैसी नहीं होती है, इसके हर तरफ निशान होते हैं। आप किसी आदमी पर चाकू से वार करने के बाद चाकू वापस तो निकाल सकते हैं, लेकिन घाव फिर भी वहां बना रहता है। शारीरिक शोषण से ज़्यादा दर्दनाक है शब्द। इसलिए अब तुम हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अब लड़के को यह बात पूरी तरह से समझ आ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अनुचित मौखिक प्रयोग से शारीरिक क्षति के बजाय स्थायी निशान पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध कुछ समय बाद शांत हो जाता है, लेकिन क्रोध में किया गया कार्य हमेशा पछतावे का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।